इसमें आपका अगला नोट्स है वन डे ग्राफ चरित्र। वन डे ग्राफ एक व्यक्ति का नाम है। उन्होंने एक जनित्र बनाया, उसका नाम उनके ही नाम पर हो गया, उसे कहते हैं वन डे ग्राफ जनित्र। तो वन डे ग्राफ ने सन 1931 ईस्वी में इस वैद्युत जनित्र की रचना की थी। इसकी सहायता से अति उच्च विभव कितने कोटि का, लगभग 10⁻6 कोटि का, है ना, बहुत ही उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इस विभव द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का उपयोग आवेशित कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व आयन को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। समझ में आया होगा? तो दोबारा इस लाइन को पढ़ लेंगे। इसकी सहायता से अति उच्च विभव, कितने विभव, लगभग 10⁻6 कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। इस विभव द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का उपयोग आवेशित कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व आयन को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। सिद्धांत समझ लेते हैं। सिद्धांत, इस मशीन के कार्य करने का सिद्धांत दो स्थिर वैद्युत घटनाओं पर आधारित होता है। कौन कौन सी दो घटनाएं हैं? तो पहली घटना है किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है। क्योंकि सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r होता है, सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r। यदि हम r की वैल्यू को 0 मान लें, r की वैल्यू को 0 मान लें, तो सिग्मा की वैल्यू इंफिनिटी यानी अनंत हो जाएगी। अतः ये लाइन आती है, किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है। दूसरी सिद्धांत है हमारे पास, खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। ठीक है, खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। इसका प्रयोग है, यह धनावेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका एक प्रयोग मैंने यहाँ भी लिखा है। इसकी सहायता से अति उच्च विभव यानी 10⁻6 कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। इस विभव द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का उपयोग आवेशित कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व आयन को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। तो अति उच्च वेग कह लो। अति उच्च वेग का मतलब है अति उच्च गतिज ऊर्जा, अति उच्च गतिज ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके साथ साथ ये लेसन आपका पूरी तरह से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन।